हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी इस क्रूशियल टाइम में अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 01। इस चैप्टर में हम सीखेंगे स्प्रेडशीट का प्रयोग सीखना, लर्निंग टू वर्क विद स्प्रेडशीट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम बात करेंगे। ये जो आपका चैप्टर है इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, हमारे जो लर्निंग आउटकम है वो क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डेटा। डेटा क्या होता है और उसके प्रकार। डेटा क्या होता है और उसके प्रकार। इसके बाद बात करेंगे डेटा को उचित तरीके से प्रस्तुत करना। आप डेटा को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हम स्प्रेडशीट के प्रयोग से आप टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को कलेक्ट करके एक क्रम में लगा सकते हैं। आप उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा को उचित शीर्षक दें। जो भी आपका डेटा है उसको आप एक हेडिंग देंगे और फॉर्मूला और फंक्शन का यूज़ करके उसमें से आप मेन इंपॉर्टेंट जानकारी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका क्या नाम है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कह लो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कह लो, यहाँ है। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम परिवार में रहते हैं, हमारी एक फैमिली होती है। तो आज मैं आपसे अपने परिवार के बारे में कुछ जानकारी लेता हूं। आप इन क्वेश्चंस को जो मैं पूछता हूं उनको आप एक पेज पे नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम सभी परिवार में रहते हैं, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। आपका जन्म कब हुआ। आपकी माताजी का क्या नाम है। आपके पिताजी का क्या नाम है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो बेटा, यहां पे जो आपने उत्तर दिए उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटा। जैसे आपका नाम क्या है। आपका नाम सौरभ, गौरव, पलाश, इमरान कुछ भी हो सकता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। आप 7th में पढ़ते हैं, 6th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं। ठीक है, आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, आपका जन्म कब हुआ। आपने इनके जो भी उत्तर दिए वो उत्तर क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, तो हमने सीखा डेटा क्या होता है। डेटा कोई भी वैल्यू है जिनके हमने उत्तर दिए उन्हें क्या कहा हमने, डेटा। जैसे यहाँ पे एक आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे नेम की बात करें तो नेम है। नेम आपने किसी ने गौरव बोला, किसी ने राघव बोला, किसी ने इमरान बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये नेम क्या है, एट्रीब्यूट है। किसका, स्टूडेंट का। ठीक है, आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो। आप एक वस्तु क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए। और आपका जो नेम है वो एट्रीब्यूट है और उस नेम की वैल्यू क्या हो गई, गौरव, सौरभ कुछ भी होती है। तो डेटा हम किसे कहते हैं, हर वस्तु के एट्रीब्यूट की एक वैल्यू निश्चित होती है जिसे हम क्या कहेंगे, डेटा कहते हैं। तो हर वस्तु के एट्रीब्यूट की एक तय वैल्यू होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो आप ये समझ गए डेटा क्या होता है। हर वस्तु के एट्रीब्यूट की एक निश्चित वैल्यू होती है जिसे हम डेटा कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट से मैंने इसके एट्रीब्यूट्स की बात की। मैंने पूछा नेम क्या है तो इसने आंसर दिया राघव। एज पूछा मैंने, एज का आंसर क्या हो गया, 10। फेवरेट कलर की बात की, फेवरेट कलर क्या इसने बताया, ब्लू। अब नीचे यहाँ पे आपको एक मैंगो दिखाई दे रहा है, आम दिखाई दे रहा है। तो इस मैंगो की जब हम बात करते हैं तो नेम मैंने पूछा तो नेम में क्या है इसका आंसर, मैंगो। टाइप मैंने पूछा, टाइप क्या आया, फ्रूट। टेस्ट की बात की, टेस्ट कैसा है, स्वीट। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए इस मैंगो के एट्रीब्यूट्स। और यहाँ जो आपको वैल्यू या डेटा दिखाई दे रही है ये हो गया हमारा डेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा टाइप, डेटा के प्रकार।
अभी जैसे जैसे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पुट किए, मैंने आपसे आपका नेम पूछा, तो आपने नेम में बताया कि मेरा नाम गौरव है। तो बेटा यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट है। फिर मैंने आपसे पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपने कहा 6, तो ये क्या है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है। ऐसे ही मैंने पूछा कि आपका जन्म कब हुआ, आपने एक डेट, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने बता दी। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, डेट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेटा टाइप, डेटा के प्रकार। तो जब डेटा टाइप की बात करेंगे हम, तो डेटा टाइप में आपके पास एक चार्ट बनता है कि आपके डेटा कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आपका जो डेटा है वो 6 टाइप का हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 न्यूमेरिक, जिनमें अंकों से मिलते हैं। न्यूमेरिक डेटा क्या होगा, जो सिर्फ डिजिट से मिलते हैं। डिजिट्स जिनमें यूज होगी उन्हें क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक डेटा। टेक्स्ट डेटा क्या होगा, टेक्स्ट में आपके न्यूमेरिक भी होंगे और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। डेट, आपका जो डेट है, जैसे कोई भी तारीख है, वो किस टाइप का डेटा है, डेट। डेटा में इमेज भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हो गए, डेटा टाइप, डेटा के प्रकार। अब हम बात करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं हम सबके पास आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड हमारा अधिकार। चलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से डेटा का इस्तेमाल हुआ उसको हम देखते हैं। तो ये आपके सामने एक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है। इस आधार कार्ड में आप देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर एम्बलम दिखाया गया है। भारत का जो एम्बलम है, सत्यमेव जयते, जो दिखा रखा है, जिसमें 4 शेर होते हैं, ठीक है, वो दिखा रखा है। तो ये किस टाइप का डेटा हो गया, इमेज। आधार कार्ड पे हमारी फोटो भी होती है, तो ये किस टाइप का डेटा है, इमेज। ऐसे ही हमारा ऊपर सबसे पहले नेम होता है, तो नेम कौन सा डेटा हो गया, टेक्स्ट। नेम के नीचे होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ किस टाइप का डेटा हो गया, डेट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आधार कार्ड का नंबर होता है, तो ये किस टाइप का डेटा है, न्यूमेरिक। इसके साथ एक यहाँ पे एक इमेज और अलग से दिखाई दी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है QR कोड। QR कोड मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो ये आपकी डिटेल प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ आपके लिए मैं। इस प्रैक्टिस में आपको एक रेल की टिकट दी गई है। आपको क्या दिया है, एक पैसेंजर का टिकट दिया है और इसमें कुछ सर्कल्स किए हैं, सर्कल्स कर रखे हैं। तो आपको इन सर्कल्स का डेटा टाइप बताना है कि ये किस टाइप के डेटा हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाइंग डेटा एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को उचित तरीके से प्रस्तुत करना। अभी क्या हुआ कि क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के अनुसार म्यूज़िक, डांस और ड्रामा में से किसी एक आर्ट का चयन करने के लिए कहा गया और कक्षा के जो मॉनिटर है उससे बोला गया कि आप एक पूरी क्लास की लिस्ट बनाओगे। ठीक है, तो वो जो लिस्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। उसमें क्या है, जैसे सभी स्टूडेंट का नाम है और उनके आगे उनकी जो आर्ट है जिसको वो पसंद करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो या ड्रामा हो, उसका नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसके सामने कौन कौन सी दिक्कत आएगी इस लिस्ट को बनाते टाइम, उसकी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम पेपर पे कोई लिस्ट बनाते हैं तो वो क्या होगा, या तो गुम हो जाएगी या फिर फट जाएगी। फिर क्या होता है, कुछ बच्चों के नाम क्लास में एक जैसे भी होते हैं, है ना, और सभी बच्चों ने अलग अलग कला का चुनाव किया है। तो उस लिस्ट को हम कैसे बनाएंगे, तो हम उस लिस्ट को स्प्रेडशीट के द्वारा बनाएंगे। तो स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। तो स्प्रेडशीट क्या है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है।
स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल क्या होंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट और लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये आपके क्या है? स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम सीखते हैं कि स्प्रेडशीट को आपको शुरू कैसे करना है। ठीक है, पहले मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको स्प्रेडशीट ओपन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ स्प्रेडशीट को कैसे शुरू करेंगे, विंडो या स्टार्ट बटन की मदद से। ठीक है, विंडो या स्टार्ट बटन की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडो या फिर स्टार्ट बटन की मदद से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सेल टाइप करना है, EXCEL। एक्सेल आप टाइप करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, और यहाँ पे 2007, 2013, 2010 जो भी वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हो या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये पहला तरीका है। ये हमने कैसे ओपन किया? स्टार्ट बटन की मदद से। अब सेकंड हम बात करते हैं एक्सेल को ओपन करना सर्च बॉक्स की मदद से हमने किया, विंडो बटन और सर्च बॉक्स की मदद से। अब हम बात करते हैं विंडो रन डायलॉग की मदद से। सेकंड ऑप्शन क्या आता है? विंडो रन डायलॉग की मदद से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो विंडो बटन है, कीबोर्ड पे आपके विंडो बटन होगा, विंडो बटन और आर को एक साथ दबाना है। विंडो बटन और आर को जब आप एक साथ प्रेस करोगे तो आपके कंप्यूटर में मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ आपको इंग्लिश में एक्सेल टाइप करना है, EXCEL, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपके सामने एक्सेल ऐसे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन था, विंडोज़ रन डायलॉग बटन की मदद से हमने क्या किया? स्प्रेडशीट को ओपन किया। अब चलिए बात करते हैं स्प्रेडशीट के पार्ट्स के बारे में, कि स्प्रेडशीट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है। इस स्प्रेडशीट में सबसे पहले ये जो कंप्लीट एक्सेल की जो फाइल दिखाई दे रही है, हम इसको बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, एक जो वर्कबुक है वो क्या होता है? शीट से मिलकर बनी होती है, और इस एक सिंगल शीट को हम क्या कहते हैं? वर्कशीट। इस एक सिंगल शीट को क्या बोलेंगे? वर्कशीट। और जो कंप्लीट एक्सेल की फाइल होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वर्कबुक। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके बुक में, आपकी जो बुक है उसमें अलग अलग पेज होते हैं ना, तो पेज को आप शीट कह लो और कंप्लीट बुक को आपने क्या बोला? वर्कबुक। ऐसे एक्सेल में क्या होगा? ये शीट 1 है, ये शीट 2, शीट 3, ठीक है, ऐसे अलग अलग शीट होगी ये, और कंप्लीट शीटों को आप कंबाइन कर दोगे तो क्या बोलेंगे इसको? वर्कबुक। ठीक है, तो ये होता हमारा टाइटल बार। यहाँ पे आपको अपनी जो एक्सेल वर्कबुक है उसका नाम दिखाई देगा, आपने उसका क्या टाइटल दिया है। इसको बोलते हैं मेन्यू बार। यहाँ आप जिस भी मेन्यू को सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। ये आपकी होती है रो। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रो या पंक्ति। क्या बोलेंगे? रो या पंक्ति। और यहाँ जो मैंने क्लिक किया इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। इसको बोलेंगे कॉलम, इसको बोलेंगे रो, कॉलम। और ये जब मैंने किसी एक सेल पे क्लिक किया इसको आप क्या बोलोगे? सेल। इसको बोलेंगे सेल। और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है D7। ये D7 क्या है? D कॉलम और 7th रो। ठीक है, D कॉलम और 7th रो, ये इसका एड्रेस हुआ। तो D7। अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ आ गया B कॉलम और 9th रो, तो ये B9। ये क्या हो गया? सेल एड्रेस। और ये जो मेरा है ये होता है फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप फॉर्मूला टाइप करते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सेल के पार्ट्स।
अब हमें क्या करना है, एक प्रैक्टिस करते हैं हम कि सेल एड्रेस G12, H1, D15 को रेड कलर से शेड करें। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। G12, H1, D15 को रेड कलर से शेड करें। तो G12 कहाँ होगा, देखो G12, तो ये वाला क्या हो गया G12। इसको हमें क्या करना है, रेड कलर से शेड करना है। रेड कलर से शेड यहाँ करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा G12। ठीक है, उसके बाद हमारा था सेकंड ऑप्शन H1। H1 कौन सा हो गया, ये वाला। इसको हमें क्या करना है, रेड कलर से शेड करना है। इस पर क्लिक किया, ये हो गया। उसके बाद कौन सा है, D15। तो D15, D ये रहा, D कॉलम और 15 रो, मतलब ये वाला। इसको हमने क्या किया, रेड कलर से शेड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाती है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मार्क्ड सेल का एड्रेस सेल के अंदर लिखना है हमें। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, इस सेल का एड्रेस क्या हो बेटा, G12। ठीक है, इस सेल का एड्रेस क्या हुआ, H1, और इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, D15। ठीक है, तो ये हमारी प्रैक्टिस 2 हो गई। यहाँ तक डाउट है किसी को? अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट में करके बताओगे, या आपने जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मैसेज करोगे। ठीक है, अब हमने देखा कि जो महक है उसने जो लिस्ट बनाई उसमें उसको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात आती है कि सभी बच्चों ने अलग अलग कला का चुनाव किया। ठीक है, सभी बच्चों ने क्या किया, अलग अलग कला का चुनाव दिया। तो यहाँ पे उसको अपनी लिस्ट को एक हेडिंग देनी होगी, है ना, कि कौन कौन सी आर्ट्स हैं। अब कुछ बच्चों के नाम एक जैसे हैं, तो नाम एक जैसे हैं, तो मान लो गौरव नाम के हमारी क्लास में 3 बच्चे हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रोल नंबर के बेस पे। ठीक है, तो हर बच्चे के लिए रोल नंबर एक अलग होगा। पेपर पर बनाई लिस्ट गुम हो सकती है, तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि हम स्प्रेडशीट में डाटा स्टोर करके इस उलझन को दूर कर देंगे। समझ गए? तो अब हम क्या करते हैं, महक की जो लिस्ट है उसको हम स्प्रेडशीट में बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 2, महक के डेटा को स्टोर करें। अभी आपने पीछे देखा था कि महक ने एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर रोल नंबर, बच्चों का नाम और उनकी हॉबीज थी जो कि उनकी पसंद के अनुसार थी। तो अब हम क्या करते हैं, उस डेटा को स्प्रेडशीट में स्टोर करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, स्प्रेडशीट को खोलना और एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन करना। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था, विंडो बटन को आप प्रेस करोगे, विंडो बटन है उसको प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे EXCEL, एक्सेल, और यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सेल ओपन हो जाएगी। एक्सेल ओपन होने के बाद आपने स्टेप 1 कंप्लीट किया, एक्सेल ओपन हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हेडिंग देते हैं। सबसे पहले रोल नंबर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और टाइप करोगे ROLLNUMBER, रोल नंबर। और अब बी जो कॉलम उसमें क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्पेस NAME, नेम। टैब प्रेस करूँगा तो भी अगले कॉलम में जाएगा। ये टैब प्रेस किया, उसके बाद एक्टिविटी या एक्टिविटी कर दो आप, एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो कॉलम का जो स्पेस है वो थोड़ा कम है। हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ मैंने क्लिक किया और माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको क्लिक करना है, दबाए रखना है, और आप कर्सर को थोड़ा राइट साइड में ड्रैग कर दोगे। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट नेम छोटा हो गया। तो क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और आप अपने इस कॉलम को थोड़ा माउस की सहायता से राइट साइड में ड्रैग करो। ऐसे ही आप इसको भी थोड़ा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम देते हैं, जैसे 11, जैसे मैंने नाम दिया दीपिका, और एक्टिविटी क्या है इसकी, डांस। ठीक है, ये मैंने इसकी एक्टिविटी दी। अब हमारे पास काफ़ी डेटा है, तो अगर ऐसे टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा। मैंने इसको पहले से सेव करके रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेटा उठाते हैं, कॉपी करते हैं
और उसको उस वाली शीट में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टूडेंट की मैंने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, ये मैंने एक स्टूडेंट की लिस्ट बना ली। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। हेडिंग हमने दी, अभी हेडिंग दी हमने, डेटा एंटर कर लिया हमने, ये डेटा एंटर किया। अब हम क्या करते हैं, वर्कशीट को सेव करते हैं। ठीक है, तो सेव करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस बटन है यहाँ क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव। आप सेव पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से डेस्कटॉप या आप कोई भी फोल्डर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे नया फोल्डर बनाया। न्यू फोल्डर बनाने के लिए आपको न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ मैंने एक फोल्डर का नेम दिया ICT। ठीक है, और डबल क्लिक कर दो तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। फाइल नेम देना है मेरे को। फाइल नेम देने के लिए यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने नाम दिया Activity2। ठीक है, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करोगे तो ये मेरा डाटा सेव हो गया। और यहाँ पे आप देखो हमने Activity2 अभी नाम दिया था, तो टाइटल क्या हो गया इसका, Activity2। ठीक है, अब हमने डाटा को सेव कर लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब हम पहली बार किसी भी वर्कशीट को सेव करते हैं तो आपको उसका नाम देना होगा। नाम देने के बाद आप उसको, अब मैंने इसमें अगर कुछ भी चेंजेस किया, जैसे मैंने यहाँ पे 32 रोल नंबर, एक स्टूडेंट का नाम मैंने ऐड किया और वो मैंने लिखा अक्षय। ड्रामा है, ये ड्रामा एक्टिविटी करता है। तो मैंने क्या किया, ये 32 नंबर ऐड किया। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ मेरे को नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी में ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसी शीट की मेरी दूसरी कॉपी बन जाए तो आप क्या करोगे, ऑफिस बटन पे क्लिक, सेव एज। पहले हमने सेव किया था, अब हम क्या करेंगे, सेव एज एक्सेल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया डेमो नाम की फाइल मैंने बनाई। तो आप देखोगे कि इस फोल्डर में आपकी 2 फाइलें बन चुकी हैं। कौन कौन सी बन गई 2 फाइलें, एक तो मेरी Activity2 और एक डेमो। ठीक है, तो सेव आपका फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करने का काम आता है, जिसमें आपको पहली बार नाम देना पड़ेगा। और सेव एज का ऑप्शन क्या करता है, उसी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के काम आता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? अब हम बात करते हैं ऑर्डरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा को ऑर्डर करना और उसका विश्लेषण करना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप से मैं पूछना चाहूँगा कि ये आपको एक्सेल में काम करना कैसा लगा, क्या वाकई में अच्छा लगा? अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 3 कि यहाँ पर आप देखिए इस एक्सेल शीट को, ये जो हमारी स्प्रेडशीट की फाइल है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर एक सीक्वेंस में नहीं है, ना तो ये बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है। मतलब बीच में कभी ज़्यादा बड़ा रोल नंबर आ रहा है, कभी छोटा रोल नंबर आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, इसको एक व्यवस्थित क्रम, मतलब एक सीक्वेंस के अंदर सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर दिखाई दिया। अब आपको इसको क्लिक करके स्मॉलेस्ट टू लार्ज, जैसे ये कॉलम है, इस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। पहले सिलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो शीट है आपकी, ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गई। ठीक है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गई। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो, अब आप क्या चाहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो, मतलब ये जो
नेम है, देखिए यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट A to Z, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो गया। ठीक है, पहले हमने क्या सीखा था, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अब हमने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट किया। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में। हमने अब तक क्या सीखा, स्प्रेडशीट में डेटा क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, उसमें एक शीट कैसे बनाएंगे, सेव कैसे करेंगे, और डेटा को व्यवस्थित क्रम में कैसे सेट करना है। इसके बाद एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बताऊँगा। ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, इसको बार बार रिवाइज भी करना है, और कुछ क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।